हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये जैकेट और साथ ही सर्कल प्लाजो, और साथ ही हम सीखेंगे इनर बनाना। तो इसके लिए जो फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, इनर के लिए हम रखेंगे 1/2 मीटर फैब्रिक, जैकेट के लिए हम रखेंगे 1.25 मीटर फैब्रिक, और प्लाजो के लिए हम रखेंगे 2 मीटर फैब्रिक। तो सबसे पहले हम इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी लेंथ है 13 इंचेस, विड्थ है 16 इंचेस। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच और आर्मोल मैंने रखा है 6.5 इंच। अभी हम बैक नेक के ऊपर 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये हमने इनर पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब जो बैक पार्ट के ऊपर हमने कट लगाया था, वहां पर हम एक सेम साइज की स्ट्रिप अटैच करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर ये उरेप पट्टी अटैच करेंगे और नेक की फिनिशिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और उरेप पट्टी को अंदर की साइड डबल फोल्ड करेंगे। अब जिस तरह से हमने नेक के ऊपर उरेप पट्टी अटैच की है, उसी तरह से हम आर्मोल के ऊपर भी अटैच करेंगे। उरेप पट्टी अटैच करने के बाद अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अभी हम नीचे से इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इनर पार्ट की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। अभी हम जैकेट की कटिंग करेंगे। तो जैकेट के लिए मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है सिंगल पीस। इसकी लेंथ है 21 इंचेस और विड्थ है 22 इंचेस। अभी मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इसी तरह से मैंने सिंगल पीस लिया है बैक पार्ट के लिए। इसकी भी लेंथ है 21 इंचेस और विड्थ है 16 इंचेस। इसको भी मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से इसको रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा इसको रखा है।
और इसको फोल्ड करके हमें इस तरह से रख लेना है। अब शोल्डर मैंने लिया 6 इंचज, आर्म होल मैंने लिया 6.5 इंचज। अब यहाँ पर चेस्ट साइज मैंने रखा 8 इंचज और बॉटम भी मैंने लिया 8 इंचज। अब यहाँ पर हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे और नेक विड्थ भी मैंने रखा 2.25 इंचज और बैक नेक लेंथ मैंने रखा है 1/2 इंचज। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और जो भी मार्क मैंने लगाए हैं वहीं से मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब फ्रंट नेक लेंथ मैंने रखी है 2.75 इंचज और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद थोड़ी सी हमें आर्म होल की भी शेप कटिंग करनी है। यहाँ पर हम केवल फ्रंट की आर्म होल शेप कट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देना है और जो ये फोल्ड साइड है इसको भी हम कट करके अलग अलग कर लेंगे। अब नीचे की साइड हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसका सेंटर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ करनी है और इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पे एक कट लगाना है। अभी हम इसकी इनर की कटिंग करेंगे तो मैंने इसके लिए ये 2 पीसेस लिए हैं जिनकी विड्थ है 6 इंच और जो यहाँ पर शेप कटिंग हुई है मेन फैब्रिक पर उसी तरह से हम इनर की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हम जो ये एक्स्ट्रा बचा है यहाँ पर हम ये वाइट इनर अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इस पीस को डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमारा इनर पार्ट है इसके ऊपर हमें इस तरह से 1/2 इंच रखना है और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा निकला है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने इनर पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमें इन दोनों को अटैच करना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के इनर की भी कटिंग करेंगे सेम साइज में। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 14 इंचज और विड्थ भी है 14 इंचज। अभी इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ओपन साइड की तरफ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर आर्म होल शेप ड्रॉ करके कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। यहाँ पर हम हल्की सी फ्रंट आर्म होल की शेप कट करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से 2 चुन्नट डालेंगे बिल्कुल सेंटर में और आगे की तरफ कफ अटैच करेंगे। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इनर पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे दोनों को। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अभी बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक के शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लिया है। अभी हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और कॉलर का नाप लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलर यहाँ पे आया है 14 इंच। अब मैंने ये एक स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ है 5 इंच, लेंथ है 16 इंच। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और ओपन साइड पर हम कॉलर का नाप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा है 7 इंच एंड 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए रखा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे।
कटिंग करने के बाद दोनों साइड पे हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर जो हमने ये 2 इंच पे कट लगाया था वहां पर हम कॉलर को अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने के बाद हम इस तरह से इनर पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर, और नीचे से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम राइट साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से हमने राइट साइड में इसको टर्न करके आयरन के साथ अच्छे से सेट कर लिया है। अब बैक पार्ट को भी हम नीचे की साइड से अंडरग्राउंड फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये मैंने कफ के लिए एक फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 4 इंचेस, लेंथ है 8 इंचेस। इसको भी हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। अभी दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाना है और जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसकी हम यहाँ पर प्लीट्स बना देंगे। और जो दोनों तरफ हमारी प्लीट्स बनेंगी उसका जो फेस है वो बिल्कुल सेंटर में होगा। अभी कफ वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। अभी हमें स्लीव को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और पहले एक साइड से स्लीव अटैच करेंगे, फिर हम दूसरी साइड से अटैच करेंगे। और सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पर मैंने ये एक मैचिंग फैब्रिक की स्ट्रिप बनाई है। इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने एक साइड पर स्ट्रिप अटैच की है उसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी ये स्ट्रिप इस तरह से अटैच की है और यहाँ पर हम इसको नोट लगा देंगे। तो ये हमने जैकेट की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। अभी हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये प्लाजो के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 37 इंचेस
और विड्थ भी है 37 इंचेस। अब मैंने इसको इस तरह से डायगोनली फोल्ड किया है। जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है और दूसरी साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पर हमारा हिप का जो भी साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और हमारा जो भी आएगा यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसी हिसाब से हम यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप को रखेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और प्लाजो लेंथ मैंने रखी है 26 इंच और यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अभी ऊपर की साइड से जो हमारा ये 26 इंच आया है वही हम इस तरह से राउंड शेप में भी मार्क करेंगे। अब हमने जो मार्क लगाए हैं वही से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ओपन साइड की तरफ क्रोच लेंथ मैंने रखी है 8.5 इंच और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। और जो ये बॉक्स बना है इसके अंदर हम इस तरह से क्रोच के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। ऊपर की तरफ जो ये कॉर्नर निकला है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है। अब बेल्ट के लिए मैंने ये 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है 32 इंचेस। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये हमने प्लाजो की कटिंग कर लिया। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों के क्रोच को इस तरह से अटैच करेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। अब ये मैंने इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ है 21 इंच। अब इसको दोनों कॉर्नर से इस तरह से अटैच करना है और प्लाजो के ऊपर अटैच कर देना है। इस तरह से हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से इसको डबल फोल्ड करेंगे या तो फिर पिको करेंगे। तो ये हमने प्लाजो की स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने आज की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।